अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि जब इंसान अल्लाह के घर की तरफ सफ़र पर निकलता है तो याद रखें कि ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि ये रूहानी सफ़र भी है। ये रूह की पाकीज़गी का सफ़र है और दिल के जंग उतारने का सफ़र है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हज या उम्रा पर रवानगी से पहले हमें अपने रब की बारगाह में और लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हमारे दिल का बोझ हल्का हो सके। हमारे जो अंदर गुरूर है, कीना है, नफ़रत है, उसका बोझ भी हम पीछे छोड़ कर जा सकें। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे मुआशरे की एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है, जब आप किसी से मुखलिस होकर माफ़ी मांगते हैं तो कुछ लोग आपकी माफ़ी का मजाक उड़ाते हैं या उल्टा आपको मज़ीद ज़लील करने की कोशिश करते हैं या ज़लील करते हैं। तो याद रखें मेरे प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों, आपका मकसद लोगों की खुशनुदी नहीं, आपका मकसद अल्लाह की रज़ा है। अगर आप दिल से तौबा करके किसी को माफ़ कर देते हैं या दिल से उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह के यहाँ यही काफ़ी है। वो दिलों के राज जानता है। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी शख्स के सामने जाकर माफ़ी मांगने से वो आपको ज़लील करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपको रुसवा करेगा, तो उससे बेहतर है कि आप अल्लाह के सामने सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और उस शख्स के लिए दुआ करें और अपने दिल में इसका हक अदा करने की पक्की नीयत कर लें कि मैंने इसका जो अदा करना है या मैंने इसको रिस्पेक्ट देनी है, अपनी तरफ से दिल को बिल्कुल साफ कर लें। याद रखें कि अल्लाह जानता है कि आपका दिल वाकई साफ है। याद रखें कि जब आप अल्लाह के सामने खाना काबा में अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, सामने खड़े होंगे, अल्लाह आपके दिल को देखेगा, ना कि दुनिया के रवैयों को। वो देखेगा कि आपका दिल माफ़ी देने वाला है या फिर बदला लेने वाला है। इसलिए हज और उम्रा के सफ़र पर रवाना होने से पहले आपने अपने दिल को ज़रूर हल्का करना है, लोगों को दिल से माफ़ करना है और उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करनी है और जिनसे मुमकिन हो सके उनसे मुहब्बत के साथ माफ़ी मांगने की कोशिश ज़रूर करनी है। लेकिन अगर कोई आपकी माफ़ी को कमज़ोरी समझे तो आपने उसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना, आपने अपने दिल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार क्या है और कौन कामयाब है। अल्लाह आपको इस पाक सफ़र में दिल का सुकून, रूह की ताज़गी और बेपनाह अजर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को, उम्रा के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है, इसी यकीन के साथ कि इस वीडियो से आपके अंदर सुकून पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पर तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। إن الحمد والنعمة لك والملك